साथियों नमस्कार। बात करेंगे साथियों एजुकेशन के शब्द के साथ मीन्स फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। साथियों एजुकेशन का जो पहला वर्ड होता है साथियों, पहला शब्द है, पहला अक्षर है साथियों ई, यानी कि ई फॉर एनर्जी। एजुकेशन से हमारे अंदर जो एक ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि ऊर्जा से हम भरपूर हो जाते हैं साथियों, एक एनर्जी आती है साथियों। एंड नेक्स्ट होता है यानी कि डी, यानी कि डी फॉर यानी कि डिसिप्लिन। साथियों एजुकेशन से हमारे अंदर डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन आता है साथियों, अनुशासन को हम सीखते हैं साथियों। नेक्स्ट होता है यू फोर यानी कि यूनिटी। साथियों एजुकेशन के यू फोर सबसे साथियों हमारे अंदर कहीं ना कहीं एकता की भावना आती है। हम एक होने के लिए उससे एक हमारे अंदर भावना का प्रभाव होता है साथियों। सी फोर होता है साथियों यानी कि कॉन्फिडेंस। साथियों एजुकेशन के सी सबसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि विश्वास, यानी कि जागृत होता है, विश्वास हमारा जागता है साथियों। नेक्स्ट होता है ए फोर होता है साथियों हमारा एम्स, यानी कि उद्देश्य। हम किस क्षेत्र में जाएंगे, किस क्षेत्र में हमें क्या करना साथियों। एजुकेशन से हमारे अंदर एक आपको उद्देश्य आपका क्लियर होता है साथियों, आपका उद्देश्य जो है साथियों क्लियर होता है साथियों। यानी कि साथियों नेक्स्ट होता है टी फोर यानी कि हमारे अंदर टैलेंट, यानी कि साथियों हुनर हमारे अंदर साथियों। एजुकेशन साथियों हमारी शिक्षा हमारे हुनर को और निखारती है साथियों, और निखारती है साथियों। नेक्स्ट होता है साथियों आपका आई फोर यानी कि इंटरेस्ट। साथियों एजुकेशन साथियों का एजुकेशन का साथियों आई सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट यानी कि रुचि पैदा करता है साथियों हमारे अंदर साथियों। नेक्स्ट होता है साथियों ओ फोर यानी कि अपॉर्चुनिटी। साथियों एजुकेशन जब हम ग्रहण कर लेते हैं साथियों हमारे अंदर कहीं ना कहीं साथियों, यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है साथियों, बहुत सारे साथियों अवसर उपलब्ध होते हैं साथियों हमारे लिए साथियों। नेक्स्ट होता है साथियों आपको एन फोर यानी कि नेशनलिटी, यानी कि आपके अंदर राष्ट्र की भावना भी आती है साथियों, राष्ट्रवाद की भावना भी आपके अंदर आती है साथियों। तो एजुकेशन फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन के ये साथियों 9 शब्द थे। 9 शब्दों में साथियों बहुत बड़ी ऊर्जा थी साथियों। हर शब्द के पीछे लॉजिक है साथियों। जैसे कहा गया गॉड यानी कि GOD, गॉड मैन यानी कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह यानी कि वाहेगुरु साथियों। लेकिन साथियों इसका मीन्स क्या है साथियों, यानी कि जी फॉर जनरेट, यानी कि ओ फॉर ऑपरेट, डी फॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो जनरेट करता है यानी कि पैदा करता है, यानी कि ऑपरेट उसको संभालता है साथियों, यानी कि डिस्ट्रॉयड यानी कि वो खत्म भी कर सकता है साथियों। तो गॉड की पावर वो है साथियों, कह रहे हैं एक गुड ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन यानी कि एक अच्छा निर्णय लेने वाला साथियों, वो एक गॉड होता है साथियों। हर शब्द के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है साथियों। तो मुझे ये लॉजिक बहुत ही अच्छा लगा साथियों, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई सब बात थी साथियों। तो मैंने कहा क्यों ना कि साथियों बात और लोगों तक पहुंचाई जाए साथियों, और लोगों तक शेयर की जाए साथियों, क्योंकि साथियों शेयर करते तो हम केयर करते हैं साथियों। जानकारी को अपने तक ना रखें साथियों, अच्छी जानकारी है साथियों उनको बांटते चलें। कहावत कही है साथियों कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। साथियों जब निस्वार्थ भाव से साथियों हम किसी भी चीज़ को बांटते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सारी कायनात कहीं ना कहीं साथियों हमको वापस साथियों कई गुना करके देती है साथियों। हम साथियों की ज़मीन के अंदर एक बीज डालते हैं, हमें साथियों कई गुना करके मिलता है, यानी कि मल्टीप्लाई होकर मिलता है साथियों। ऐसे हम अच्छाइयों के साथियों बीजों को बोते जाएंगे साथियों, तो कहीं ना कहीं उनका हमें फल जो मिलेगा वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा साथियों। तो मेरी वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप तक अच्छी जानकारी पहुंचती रहे साथियों। इसी के साथ मेरा नमस्कार।